पहला पाठ कुरिन्थियों अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11 तक। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग हर बात में मुझे याद करते हैं और मुझसे जो शिक्षा मिलती है उसमें दृढ़ बने रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है, पुरुष स्त्री का शीर्ष है और ईश्वर मसीह का शीर्ष। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सिर के प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी है जिसका सिर मुड़ा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो सिर मुड़वा ले। यदि कटे हुए केश या मुड़ा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है तो वह अपना सिर ढक ले। पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रार्थना में जो महत्वपूर्ण है वह उसकी मात्रा के बजाय उसकी गुणवत्ता है। हम कुछ शब्दों को इधर उधर फेंककर इसे प्रार्थना नहीं कह सकते। प्रार्थना ताजा, वास्तविक और जीवंत होनी चाहिए। प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ बातचीत से है। जब हम किसी के साथ वास्तविक बातचीत में प्रवेश करते हैं तो हमें उस व्यक्ति की उपस्थिति से अवगत होना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उससे दिल से बात करनी चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। मन और हृदय की भागीदारी के बिना हम प्रामाणिक बातचीत नहीं कर सकते। शब्दों के ढेर लगाने का कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना में हमें ईश्वर और केवल ईश्वर से बारे में सोचना है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के लिए जगह बनाते हैं। आदर्श प्रार्थना में, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, हमें प्रभु के नाम की महिमा करने, उनके शासन को स्वीकार करने, दैनिक पोषण और क्षमा की मांग करते हुए उनकी इच्छा को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यीशु स्पष्ट करते हैं कि जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमें क्षमा मिलती है। वे हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी
तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु प्रार्थना को एक अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे प्रार्थना को ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। आज प्रभु यीशु हमें आदर्श प्रार्थना है पिता सिखाते हैं, जिसका उद्देश्य है ईश्वर और मनुष्यों के बीच का संबंध। वास्तव में प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से बांधे रखती है। प्रार्थना के द्वारा ही हम हमारी जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। इस संदर्भ में जब हम करीबी से इन वाक्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों के धार्मिक प्रार्थना, ईश्वर की महानता को स्वीकारना, उनकी महिमा और सम्मान, उनकी राज्य की खोज, उनकी इच्छा को पूरा करना, उन्हीं के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हीं से मेल मिलाप करना और उन्हीं के द्वारा प्रलोभनों से दूर होना है। यही सच्ची और आदर्श प्रार्थना है। आमीन।